कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एवं जयवर्धन सिंह पहुंचे इंदौर। ईडी के इंदौर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सीबीआई और अन्य एजेंसियों को हथियार बना रखा है। जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ईडी केस का क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई और एक संपत्ति कोई बिक्री नहीं हुई। किसी भी शेयर होल्डर और डायरेक्टर ने किसी तरह का कोई गबन नहीं किया और कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ तो प्रकरण किस बात का है? यह वह परिवार है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। दादा से लेकर पोती तक जेल में गए जिस परिवार में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी, उनको आज इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और कौन लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, खून पसीना छोड़ एक नाखून तक का त्याग नहीं किया। आज जो घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है, एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह जी डर के कारण ईडी को आगे कर रहे हैं। मैं मानता हूं सोनिया गांधी जी पूरे देश में और विश्व में महिला शक्ति की प्रतीक है और एकमात्र ऐसी महिला, ऐसी शख्स हैं जिन्होंने स्वयं त्याग किया था प्रधानमंत्री का पद। या कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने त्याग किया हो प्रधानमंत्री का पद, वो ऐसी शख्स है। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम सब मानते हैं कि जो आज वहाँ पे इंटरोगेशन हो रहा है ईडी के माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ शोबाजी है। मैं मानता हूँ कि जो आज के समय देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको छुपाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। ये तो स्पष्ट हो रहा है, जिससे भाजपा डरती है उनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग को सौंपती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी भाजपा सरकार मोदी शाह की योजना के अनुसार कांग्रेस के उस परिवार की उत्पीड़न करने में लगी हुई है जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में जितने परिवार के सदस्य थे उन्होंने सब ने गिरफ्तारी दी है। जी हाँ, पूरी भाजपा सरकार मोदी शाह के योजना के अंतर्गत कांग्रेस के उस परिवार को उत्पीड़न करने में लगी हुई है जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में जितने परिवार सदस्य थे सबने गिरफ्तारी दी। 5-5, 6-6, 9-9, 10-10 साल जेल में, जिस परिवार में दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी, ये वो परिवार है, न डरा है न झुका है। इसलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जी जान से उनका साथ देंगे। वही कोर्ट पेशी के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी हुई है जिन्होंने हमारी जमानत निरंतर कर दी है। वही जीएसटी को लेकर उनका कहना था कि रोजी पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी और किराएदार पर जीएसटी, मकान मालिक पर जीएसटी हुआ, अब केवल हवा पर जीएसटी। सर, ईडी के सामने आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको मालूम है प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा अन्याय और अत्याचार कर रही है, झूठे प्रकरण बना रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी को हथियार बना रखा है। जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अब ये ईडी केस क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई, एक संपत्ति की कोई बिक्री नहीं हुई, किसी भी शेयर होल्डर ने, डायरेक्टर ने एक पैसा उससे लिया नहीं, तो गबन कहाँ से हो गया, चोरी कहाँ से हो गई? और कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, तो अपराध किस बात की? ये वो परिवार है जिसने आज़ादी की लड़ाई में दादा से लेकर पोती तक जेल में गए, जिस परिवार के दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी, उनको आज ये प्रताड़ित कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया
और खून पसीना छोड़ दीजिए, शहादत छोड़ दीजिए, नाखून तक का त्याग नहीं किया इन लोगों ने। सर आप तरीके से आज आपकी कोर्ट पेशी थी, न्यायालय ने क्या किसने बुलाया था? बड़ी मेहरबानी से उन्होंने हमारी जो जमानत है वो निरंतर कर दी है। धन्यवाद। सर आटे पे जीएसटी लगाने का बहुत विरोध हो रहा है इसका। इन्होंने छोड़ा क्या है? रोजी पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी और किराएदार पे जीएसटी, मकान मालिक पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, आटे पर जीएसटी। अब तो केवल हवा पर जीएसटी नहीं लगी है। थैंक यू।